नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। विपक्ष ये कह रहा है, दावे कर रहा है कि सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन विपक्ष में ही बिखराव दिख रहा है। हम शुरुआत करेंगे रामधारी सिंह जी की दिनकर की कविता से। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्यात, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अपराध की इस घड़ी में जब आप सरकार के अपराध को गिना रहे हैं तो क्या कहेंगे? आप खुद क्या एक हैं, एकजुट हैं? देखिए, महागठबंधन का स्वरूप बहुत बार आपने देखा है। अब महागठबंधन ना कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीतन राम मांझी ने पार्टी को कह दिया है। जीतन राम मांझी जी अकेले महागठबंधन नहीं थे। महागठबंधन में 5 घटक दल थे और हम निश्चित रूप से यह मानते हैं कि चुनाव आते आते महागठबंधन का कुनबा और बढ़ेगा। एनडीए विरोधी और महागठबंधन के समर्थन में जो भी विचारधारा वाले दल होंगे निश्चित रूप से महागठबंधन के पार्ट होंगे। जहां तक मांझी जी की बात है, महागठबंधन परिवार की तरह है। परिवार का कोई भी सदस्य कहीं जाता है तो निश्चित रूप से बुरा महसूस होता है। मांझी जी ने हमारे हिसाब से बहुत गलत फैसला लिया है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए था। आप गलत फैसले की बात करें तो मैं आपको टोकूंगा। जीतन राम मांझी ने जो फैसला लिया है उसकी जड़ जो है वो सिर्फ एक बिंदु है, एक शब्द है। उस शब्द को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बातें हुई। कोऑर्डिनेशन क्या आप लोग के आपसी में नहीं है क्या? देखिए, कोऑर्डिनेशन का अभाव तो हमारे बीच में आपने लोकसभा चुनाव के समय भी देखा था कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा था, तो परिणाम बहुत विपरीत आए थे। हम इतनी सारी सीटों पर हार चुके थे। और कोऑर्डिनेशन कमेटी जहां तक बनाने की बात है तो उससे किसी भी घटक दल का नुकसान नहीं हो सकता है, फायदा ही होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने ही वाली थी, बनने वाली से पहले तो कब तक दिसंबर से वो डेडलाइन दे रहे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या कहा जाता है, गलती इसमें किसकी हो रही है? राजनीति में डेडलाइन की जगह नहीं होती है। राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं। वो मानते हैं कि अंतिम समय में फैसले लिए जाते हैं और उसके हिसाब से भी चलता है। देखिए, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं थी। इस बार हम जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। महागठबंधन पूरी तरह से जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में जाएगा, तो घबराने की जरूरत जहां भी नहीं थी और समय रहते सब कुछ जनता के मुद्दों के साथ जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष तो अब ये कहेगी ना कि जनता उनके साथ है ही नहीं, इसलिए विधायक भी झिझक रहे हैं। देखिए, अब सत्ता पक्ष का काम होता है और जो लोग सत्ता में इतने वर्षों से है उन लोगों का काम ही है कि किसी तरह यहाँ के लोगों को लालच दे, लोक लुभावन वादे करें, जबकि मिलना कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी से भी कई लोग जेडीयू गए थे या महागठबंधन से भी कई लोग गए थे और उनका हश्र किस तरह का है, किस तरह से शंटिंग लाइन में उन लोगों को डाल दिया गया है। कोई भी एक नाम आप नहीं ले सकते। क्या कहा जाता है कि जो लोग आरजेडी या महागठबंधन छोड़ जा रहे हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? संशय है। निश्चित रूप से संशय है। उनको संशय है, निश्चित रूप से संशय है। जो लोग जा रहे हैं महागठबंधन से, उनको टिकट देगी कि नहीं देगी जदयू एनडीए? अभी संशय है। निश्चित रूप से संशय है ना। आपको टिकट हाथ में दे जदयू, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए ना कि आपने पाला बदल लिया और आपने सोचा कि आपको बहुत बड़ा कुछ हासिल हो जाने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा भी समझने की चीज़ है कि महागठबंधन जनता के मुद्दों के साथ ही चुनाव में जाएगा और निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी। नहीं, जिस तरह से बातें सामने निकल के आ रही हैं, हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे। ये बड़ा सवाल है कि एनडीए एकजुट है, दिख रहा है। चिराग पासवान को बातों को छोड़ दे तो क्या लग रहा है, चिराग पासवान की बातों से ही सिर्फ आप विपक्ष मजबूत होंगे या फिर एनडीए को देखकर फिर मजबूती होगी? इस सवाल के जवाब में मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। आलोक जी, आपका 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय लूंगा। देखिए, अब चिराग पासवान जी की स्थिति जो अभी है, कमोवेश हमारी स्थिति वही थी रालोसपा की स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले। हम लोग अगर नीतीश जी के किसी भी रवैये की खिलाफत करते थे या सरकार की खिलाफत करते थे तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंत्री पद का लालच छोड़कर महागठबंधन का साथ दिया, महागठबंधन में आए। और चिराग पासवान जी जो बातें बोल रहे हैं, बिहार के जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं, इत्तेफाक रखते हैं बिहार के मुद्दों से, लेकिन अगर सच में वो बिहार की जनता के साथ है तो निश्चित रूप से उन्हें पाला बदल कर आना चाहिए। फिर तो वही बात है, नीतीश कुमार को उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं। नीतीश कुमार को उनकी बातें नहीं पसंद आ रही हैं तो किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है ना कि एनडीए एकजुट है। आप देखिए कि कितने हमलावर हैं चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी। नीतीश कुमार जी जेडीयू के प्रति जो भी उनका गलत रवैया रहा है, सरकार की जो भी विफलताएं हैं, उनको वह खुलकर गिना रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब वे खुलकर गिना रहे हैं इन सारी चीजों का, तो कैसे कहा जा सकता है कि एनडीए एकजुट है? और रही बात महागठबंधन की, मांझी जी के जाने से जो भी नुकसान होगा, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के पहले और भी दायरा बढ़ाकर और भी दलों को शामिल करके यह जो भी नुकसान हुआ है इसकी खानापूर्ति, मतलब और भी दल अभी आपके साथ जुड़ेंगे निश्चित रूप से। अंतिम सवाल आपसे, कुशवाहा जी क्या है एनडीए की तरफ? नहीं, आप सोचिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार के मंत्री थे। अभी जेडीयू पाला बदल कर वहां आई थी, मांझी जी भी बाद में आए थे। सबसे पहली पार्टी थी रालोसपा जो बीजेपी के साथ 2014 के लोकसभा के चुनाव में गई थी, नई बनी पार्टी थी हमारी। जो इंसान मंत्री पद का लालच छोड़कर और बिहार की जनता के हितों के लिए महागठबंधन के साथ आ सकता है, वह दोबारा क्यों जाएगा वहां? हम महागठबंधन में बड़ी मजबूती के साथ हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार हमें
निरंकुश सरकार को हटा देना है। देखिए, सरकार को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, दुविधाएं दोनों तरफ हैं। महागठबंधन के खेमे में भी काफ़ी दुविधाएं हैं, तो एनडीए खेमे में भी दुविधाएं हैं। दुविधाओं का सामना कौन पहले कर लेगा और किसे दुविधाएं घेरे रहेंगी, ये तो आने वाला समय बतलाएगा। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम वीडियो फॉलो करें। धन्यवाद।